हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत ड्रामे के अंदर दिखाई जाने वाली एक इतनी बड़ी गलती के बारे में कि मतलब जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि यार इस लेवल के इतने बड़े बजट का कोई ड्रामा हो और उसके अंदर इतनी मेजर मिस्टेक दिखा दी जाए कि मतलब जिसको कोई भी देखे कह सके यार इट डजंट मेक सेंस। यहाँ पर सिर्फ लास्ट एपिसोड इस ड्रामे की अच्छी थी, दैट मीन्स कि ये ड्रामा बोरिंग था, ये ड्रामा बोरिंग है और ये एक्सपेक्टेडली बोरिंग रहेगा। कौन सी है भैया मिस्टेक लेटेस्ट आज की वीडियो में बताऊंगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जल्दी से ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कौन सी बड़ी मिस्टेक है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको ये क्लिप जरा दिखाना चाहूंगा। इसको जरा गौर से सुने कि यहाँ पर क्या ये बंदा कह रहा है। मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाएगा और जमीन पर मेरे लिए महल, इज्जत, दौलत, मर्तबा और अपने ऊंचे खानदान का नाम भी देगा मुझे। तुम बताओ, तुम क्या दे सकते हो मुझे इस सब के बदले? मतलब सीरियसली यार इट्स अ बिग एडिटिंग मिस्टेक के यहाँ पर बड़े अच्छे से उसकी आवाज को दरमियान में कट कर देने। साउंड्स लाइक के जैसे वो कह रहा है बच्चे। अब हम आ जाते हैं कि आज की एपिसोड के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक दिखाएगी कि मतलब जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज है, जहां तक मैं इस चीज की अंडरस्टैंडिंग रखता हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, माही की मेरे ख्याल से इद्दत बनती ही नहीं है। यहां पर दिखाया जा रहा है कि माही इस घर के अंदर अब अपनी इद्दत पूरी करेगी और बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं वो इद्दत पूरी नहीं कर रही, यहां पर वो गम के अंदर बैठी है। भैया अगर वो गम के अंदर बैठी है तो दैट मीन्स कि वो जो जितने भी कैरेक्टर हैं इद्दत का वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं वो सब बेवकूफ हैं, वो सब पागल हैं। तो माही इस घर में रुकी है अपनी इद्दत पूरी करने के लिए, जबकि इसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। वजह उसके पीछे ये है कि जब आपकी शादी हो जाती है या जब कोई लड़की निकाह फाइट होती है और यहाँ पर अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर हर के वो उसके लिए अब इद्दत में बैठे। हाँ, अगर वो उसके साथ रुखसत हो जाती है, एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बन जाता है, चाहे एक दिन एक रात का ही क्यों ना, तो उसके बाद यहाँ पर लड़की को एटलीस्ट 3 महीने इद्दत पे बैठना पड़ता है। अब उस 3 महीने की जो इद्दत होती है उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो तो यहाँ पर विद इन 3 मंथ्स इस बात को फिगर आउट किया जा सके कि क्या लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो 3 महीने के बाद उसकी इद्दत खत्म। यहाँ पर फिर वो चाहे किसी और के साथ भी शादी कर सकती है। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो यहाँ पर अपनी डिलीवरी तक वो रहेगी एक किस्म की इद्दत में, और उसके बाद आपके लिए ज़रूरी होता है कि जैसे ही आपका बेबी हो वो बेबी ने कहाँ रहना है ये डिसाइड करके आप अपनी आप को फॉरवर्ड कर सकते हो। बेसिकली इस इद्दत के कॉन्सेप्ट को इतने बुरे तरीके से रौंदा गया है इस ड्रामे के अंदर। या तो आप इद्दत का वर्ड बार बार यूज़ ना करते अगर आपने सिर्फ लड़की को गम में बिठाना है। यहाँ पर चल रहा है कोई रिवेंज सिस्टम, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब इट्स नो मोर लव स्टोरी। यहाँ पर एक अजीब ही फिलॉसफी चल पड़ी है। अच्छा चलो मान लो कि ठीक है आपने एक लड़की को गम में बिठा दिया, यहाँ पर वो बड़ी बेचारी परेशान है, बड़ी दुख में है, इद्दत में है खास तौर पे, तो उसको इतने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हुए क्यों दिखाया जा रहा है? मतलब इट्स वेरी कॉमन कि जब लड़कियां इस तरह से किसी पुरसा में बैठती हैं तो यहाँ पर वो किसी भी किस्म का कलर वेयर नहीं करती, रहती हैं हर वक्त सिर्फ और सिर्फ वाइट ड्रेस के अंदर। इस चीज़ की भी मुझे समझ नहीं आती। एक तो वो वाइट ड्रेस में नहीं और दूसरे नंबर पे वो डिजाइनर सूट पहन रही है। अगर आप देखो कि जो माही ने वेयर कर रखा है ये आजकल अच्छा खासा ट्रेंड में है, तो ये किस किस्म की इद्दत है यार, ये किस किस्म का पुरसा, मेरी समझ से बाहर। वैसे आपस की बात है कि माही को अगर देखा हो आपने शादी में तो यहाँ पर काफ़ी होंगे हैरान कि यार क्या ही खूबसूरत लड़की लग रही है, लेकिन वो लड़की नहीं थी। असल लड़की ये है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। वैसे लड़कियाँ कितना ज़्यादा खुद को चेंज कर लेती है ना मेकअप करके, दैट मीन्स कि फिर खूबसूरती आप में नहीं आपके मेकअप में हुई। कुछ समझदार लोगों को मेरी समझ आ गई होगी, लेकिन बाकी नीचे बहस कर रहे होंगे, उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर एक और अजीब बात कि भैया बैठी है यहाँ पर माही इस टाइम सबके दरमियान में, और मेरे ख्याल से कोई स्टूपिड से स्टूपिड फैमिली भी होगी ना, कोई बहुत ही पैथेटिक लोग भी होंगे ना, कोई अनपढ़ जाहिल लोग भी होंगे ना, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि एक लड़की जिसका भी कल शोहर या परसों शोहर मरा है उसके सामने बैठ के ये बातें कर रहे हो कि कितनी मनहूस है, कितनी अजीब सी लड़की है, इसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। भैया औरतें बिल्कुल बातें करती हैं,
लेकिन थोड़ा सा सेपरेट में हो कि एक दूसरे की कानाफूसी कर रही होती है, किसी के भी बिल्कुल फ्रंट पे ऐसे नहीं बातें कर दी जाती, और वो भी इतनी बड़ी पीरनी के सामने। तो दैट वाज बिल्कुल स्टूपिड सा सीन के मतलब जिसको कोई भी देख के बंदा ये समझेगा यार ये किस तरह के नॉर्म्स वाली नेशन है कि ये इस तरह की हरकतें करती है जब किसी की डेथ होती है। और भैया मिस्टेक्स का यहाँ पर सिलसिला भी खत्म नहीं होता कि एक और बड़ी मिस्टेक लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलती है कि मतलब फीदी आ गया आउट ऑफ नोवेयर, मतलब सीरियसली आउट ऑफ नोवेयर। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ जो ट्रेन के सामने लम्हा ਪਿਆ ਸੀ तो लोगों को नजर क्यों नहीं आया। मतलब लोग इतने बेवकूफ़ हैं। यहाँ पर नाजिम शाह ने अपनी पूरी फोर्स भेज के फीदी को तलाश करने की कोशिश की लेकिन फीदी नहीं मिला। उसकी पूरी फैमिली रो रो के पागल हो गई। यहाँ पर सब लोग हो गए हलकान लेकिन फीदी नहीं मिला। तो फीदी कितने है सी बिल्कुल ट्रेन के सामने यहाँ पर होता है जो बेंच पे अक्सर लोग बैठे कर रहे होते इंतजार, वहाँ पर सुकून से करवटे लेके सो रहा था। और मेरे ख्याल से भैया एटलीस्ट दे शुड हैव टू शो यू कि आखिर क्या रीज़न बनी थी, किस वजह से बनी इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग फीदी की डेथ की। यहाँ पर भैया उसको भी नहीं दिखाया गया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਲ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ जिसका कोई मकसद नहीं था। फजूल में अलविदा होते हुए इतने ज़्यादा फेस दिखा रहे हैं बार बार कि वो किमें रो रहे हैं, ਉਹਦੇ थ्रू किमें निकल रहे हैं। और भाई जो लॉजिकल चीज़ें हैं, जो एक स्टोरी की डिमांड है, जो लोग देखना सुनना या जिसकी डेप्थ में लोग जाना चाहते हैं, पहले थोड़ा सा वो तो दिखा दो। और माही के कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही कि ये किस नेचर का कैरेक्टर है कि पहले ये शादियों में नाच रही थी। अच्छा चलो मान लो कि जैसे ही अपनी फैमिली में आई तो बड़ी सीधी सादी, बड़ी यहाँ पर आप कह लो कि सोफिस्टिकेटेड सी लड़की बन गई। उसके बाद इसका एक वो रूप दिखाया गया जहाँ पर इसने फरहाद को सीधा मुंह पर कहा कि तुमने अगर मेरा दिल जीतना था तो यहाँ पर कोठी बंगला या मतलब इस तरह की पैसों की इसने बातें की कि जैसे एक बहुत ही सेल्फिश लड़की होती है। ये सिर्फ मीन लड़की दिखाई गई थी उस पॉइंट के ऊपर कि जिसको सिर्फ उस लड़के से प्यार हो सकता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। ऐसी मीन लड़कियां कभी भी मेरा नहीं ख्याल के रिग्रेट में जाती हैं कि अगर उनका शौहर मर जाए तो वो तो फौरन से मूव ऑन कर जाती हैं। और अगर ये दिल की इतनी अच्छी थी, जो कि इवेंचुअली मेरा मकसद है आप लोगों से पूछने का कि भैया फिर क्यों नहीं इसने फरहाद को वैल्यू दी, फिर उसके प्यार को क्यों नहीं अंडरस्टैंड किया, या उसके प्यार को फॉर द टाइम अभी तक आपने देखा कि ये फरहाद को किसी भी तरह से उस एंगल से नहीं देख रही कि यार वो लड़का मेरे पीछे मर गया तो वो भी नहीं थी नज़र से, वो भी अभी एग्जिस्ट तो नहीं करता ना। उसकी कोई भी बातें इसको उस तरह से दिल नहीं दुखाती, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। मेरे ख्याल से माही का बिहेवियर के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं, वो किसकी तरफ है, क्यों है, और वो एक इंसान के लिए इतने बड़े डिसीजन कैसे ले सकती है। बेशक शादी हो जाए, मैंने देखा है लड़कियों को कि शादी हो भी जाए, अगर फीलिंग्स नहीं है ना तो वो बंदा भाड़ में जाए। तैमूर के लिए अब इतनी फीलिंग्स जुड़ गई कि उसके पीछे सब कुछ कुर्बान करके यहाँ पर अब कह रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर दिन इद्दत में गुजारूंगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके मैं आंसर ज़रूर चाहता हूँ। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे समझदार लोग अपने एंड से इस चीज़ों को आंसर कर सकते हैं, ज़रूर बताएगा नीचे जो कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भैया मैं खुदा और मोहब्बत को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करता हूँ। जहाँ पर बेंचमार्क हाई होगा, जो ड्रामा बड़े बजट के ऊपर बना होता है या जिसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो, वहाँ पर हमें ये भी बताना चाहिए कि इस ड्रामे के अंदर कौन कौन से फॉल्ट हैं और किसको हम कहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं एज ए क्रिटिक, मेरा ये काम है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि भैया किस ड्रामे के अंदर क्या चीज़ ऐसी दिखाई जा रही है जो कि बिल्कुल भी सेंस डेवलप नहीं करती, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग करती है नहीं। जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।